देश में 18वीं लोकसभा चुनाव की आगाज़ हो चुके हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण में 21 राज्यों के 2 सीटों पर यह मतदान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सहित कई राज्य शामिल हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं बिहार के उस सीट के बारे में जो कि अब सोशल मीडिया पर लोग उसकी चर्चा करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह की। जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो सीट ट्रेंडिंग में है, क्योंकि पवन सिंह के ऐलान करने के बाद ही पवन सिंह के जो फैन हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, लोग हैं, लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो पवन सिंह जिसके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो पवन सिंह जिसके फिल्में हम देखते आ रहे हैं, अब वो पवन सिंह आपके लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कि अब सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। वो पवन सिंह अब आपके क्षेत्र के सांसद बनेंगे और आपके क्षेत्र के विकास करेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर वोट करें। इस तरह के लोग अपील कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक पवन सिंह के गाना आया कि वोट मांगे पवनवा तोहार दे दो चाची आशीर्वाद। इस गाने को लोग लाखों में देख रहे हैं। मतलब और इस गाने के अगर नीचे जो कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो सपोर्ट तो फिर सोचिए क्या ही कहना है। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो भोजपुरी चलिए सुना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो वहाँ के लोग स्वाभाविक सी बात है कि पवन सिंह को जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी गुजरात और राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ से भी लोग उन्हें मैसेज कर सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। अपने फेसबुक, इंस्टा, जहां से हो सके उनको अपील कर रहे हैं कि भाई आप काराकाट क्षेत्र से जो जनता है, जो मतदाता है, वो पवन सिंह को वोट करें और जिताएं। क्योंकि पवन सिंह वही पवन सिंह है जिनके आप बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं, जिसके आप फिल्में देखते आ रहे हैं। आज वो पवन सिंह आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब सोचिए कि पहली बार अगर आपके क्षेत्र से आपको सौभाग्य मिल रहा है कि पवन सिंह आप वोट करेंगे, जिनके गाने आप सुनते आ रहे हैं, जिनकी फिल्में देखते आ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, सोचिए कि अब अमेरिका और दुबई और नेपाल जैसे देशों से भी लोग उनको कमेंट करके सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अपने नज़दीकी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप पवन सिंह को वोट ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव में आने से जो जातिगत समीकरण है वो अब बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस सीट से 3 लाख करीब यादव वोटर्स हैं। उसके बाद कुशवाहा और कुर्मी 2.5 लाख हैं करीब, और 2.5 लाख के आसपास राजपूत वोट हैं, 50,000 के आसपास में भूमिहार हैं और 85,000 के आसपास में ब्राह्मण हैं। तो सोचिए कि और बाकी अदर कास्ट के जो वोटर्स हैं वो हैं। लेकिन जब आप इस कमेंट सेक्शन को आप पढ़िएगा तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद जो जातिगत फैक्टर है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एक वोटर्स ने लिखा है कि हमारे घर में 40 वोट है, हम जाति से यादव हैं लेकिन हमारा पूरा वोट पवन सिंह को जाने वाला है। एक वोटर्स ने लिखा है कि हम पासवान हैं लेकिन हमारे घर के सारे वोट्स पवन सिंह को जाने वाला है। अब सोचिए कि जिस बिहार में जाति के नाम से चुनाव होता है, उस बिहार के लोकसभा काराकाट क्षेत्र में जातिगत का समीकरण अब टूटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद इनका भी समीकरण अब बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग सोशल मीडिया में पवन सिंह के लिए समर्थन मांग रहे हैं। बहरहाल इस सीट पे 1 जून को चुनाव होगा और 4 जून को तो परिणाम पूरे देश के आएंगे, तो पता चल ही जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन एक बात क्लियर है भाई साहब कि पवन सिंह के इस सीट पर आने से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, और जो एनडीए के प्रत्याशी है कहीं ना कहीं उनको अब नुकसान का डर सताने लगा है। हालांकि पवन सिंह भी भाजपा के ही हैं, कभी भाजपा के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन इस बार भाजपा उनको टिकट ना देके कहीं ना कहीं नाराज़ की है, जिसके बाद से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। हालांकि पवन सिंह लोकसभा से पहले ही कह चुके थे कि उनके मां के आशीर्वाद है कि चुनाव इस बार लड़ेंगे। भाजपा आसनसोल से टिकट दी थी, लेकिन पवन सिंह किसी कारणवश वापस कर दिए। वापस कराया गया, ये तो अंदर की बात है,
इसमें कुछ टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन अब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव की घोषणा करने के बाद अब एनडीए प्रत्याशी के लिए मुसीबत खड़ा कर दिए हैं। यहाँ पर मुसलमान वोटर्स भी करीब 1.5 लाख के आसपास में है। तो सोचिए कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग इतना है कि यहाँ पर कोई जातिगत समीकरण काम करने वाला नहीं है। फिलहाल अब मोदी मैजिक के आगे देखना होगा पवन सिंह के स्थिति चुनावी परिणाम क्या होने वाला है। आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी है। आपका आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिले, बस इतनी सी चाहत हमारी है। काराकाट की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं। आपका प्यार मिले, आपका बेटा आपका नेता बने और मुझे सेवा करने का अधिकार मिले। जय हिंद, जय बिहार, जय काराकाट की जनता।